ह्यूमर, कार्टून्स, जोक्स एक अच्छा तरीका हो सकते हैं विरोध जताने का। पर क्या हो जब आप ह्यूमर का इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए करें? कुछ ऐसे ही कामों के लिए जाने जाते हैं कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य। सतीश आचार्य कार्टून से पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल मैसेज देते हैं। उनके कार्टून्स की खासियत है कि ये अक्सर एंटी मोदी होते हैं और मोदी नफरत में कभी कभी एंटी इंडिया भी हो जाते हैं। एंटी मोदी और एंटी इंडिया के बीच की पतली दीवार सतीश आचार्य से देखी नहीं जा रही। आइए उन्हें दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, सतीश आचार्य हमेशा से अपने कार्टून्स को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करते दिखाई दिए हैं। उनके कार्टून्स में मोदी सरकार का विरोध कब धीरे धीरे भारत के विरोध में बदल गया, ये भी देखने वाली बात है। अभी देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी द्वारा दिए गए एक बयान पर सतीश आचार्य का बनाया ये कार्टून हमारी सेना का अपमान दिखा रहा है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बयान दिया था कि सुख चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। इसी बयान को लेकर बनाया गया ये कार्टून दिखा रहा है कि कैसे एक आर्मी पर्सन के फेस को चीरते हुए राइफल जा रही है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का हाथ है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान तो पाकिस्तान को परेशान करने के लिए था, पर इससे सतीश आचार्य क्यों परेशान हो गए और इसमें आर्मी ऑफिसर की इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? हमारी आर्मी देश की रक्षा के लिए दिन रात खड़ी है, पर आप उसे पॉलिटिकल टूल की तरह दिखा रहे हैं। यही सतीश आचार्य कुछ दिन पहले 1971 के भारत पाक युद्ध का श्रेय बड़े आराम से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दे रहे थे। 1971 में आर्मी का इस्तेमाल पॉलिटिकल नहीं था, तो ऑपरेशन सिंदूर कैसे आचार्य जी? ऑपरेशन सिंदूर से पहले मोदी सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था। सतीश आचार्य ने उसका भी मजाक बनाकर ये कार्टून पोस्ट कर दिया। अरे भाई, हर बात पर बकैती नहीं करते। सुरक्षा के मामले आपको समझ नहीं आते तो उसमें अपने कार्टून्स मत घुसाइए। पर ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो आचार्य जी पहलगाम आतंकवादी हमले पर प्रोपेगेंडा कर चुके थे। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद चश्मदीद गवाहों ने बताया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मार दी। जिसने कलमा पढ़ा वो बच गया, जिसे नहीं आता था वो मारा गया। मीडिया ने भी यही बयान दिए। इस पर सतीश आचार्य का ये कार्टून देखिए, जिसमें वो इसे गोदी मीडिया का अटैक बताकर नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं, जिसमें उनका मानना है कि ये सिर्फ टेररिस्ट अटैक है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म से जोड़ने का काम तो गोदी मीडिया कर रहा है। इसी हमले के बाद से दूसरा कार्टून भी देखिए, जिसमें पीएम मोदी को बहुत सारे सैनिकों के बीच लाल चौक पर दिखाया गया है, जो कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। ये पहलगाम आतंकवादी हमले पर तंज कसने के लिए बनाया गया था, क्योंकि पीड़ितों के घाव को भरने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा की ही तो जरूरत होती है। आपने नोटिस किया कि आचार्य जी अपने कार्टून्स के जरिए एग्जैक्टली वही मैसेज दे रहे थे जो पाकिस्तान और कांग्रेस नेता दे रहे थे। पहलगाम हमले में धर्म मत देखो, सुरक्षा में चूक हुई है, जैसे नैरेटिव कांग्रेस के ऑफिस से लेकर पाकिस्तान तक खूब चला है। और फिर आचार्य जी के कार्टून्स में भी यही है। सतीश आचार्य की टीएल पर आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां वे अपने शुद्ध मोदी विरोध में देश विरोधी कार्टून बना रहे हैं। भारत के आर्थिक विकास को ही ले लीजिए। जैसे ही भारत जापान को पछाड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी व्यवस्था बना, वैसे ही सतीश आचार्य ने ये कार्टून पोस्ट किया, जिसमें पीएम मोदी ब्लैक बोर्ड पर भारत को ऊपर कर रहे हैं और लोग पीछे से नौकरी मांग रहे हैं। इसी मुद्दे पर एक और कार्टून है, ये देखिए, जिसमें एक गरीब आदमी अंग्रेजी अखबार में भारत की उपलब्धि पढ़कर खुश हो रहा है। ये वही सैडिस्टिक तरीका है खबर बताने का जो हमें वामपंथी पत्रकारों से दिखाई दिया है। नेहा सिंह राठौर द्वारा बांग्लादेश की सीवर क्लीनर की फोटो पोस्ट कर भारत की खबर शेयर करना हो, या पत्तलकार रवीश का ये कहना कि भारत आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ जापान पीछे रह गया। इसी ढर्रे पर चलकर सतीश आचार्य ने ये कार्टून बनाए हैं, जिसमें मोदी सरकार की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि गरीबी दिखाई जा सके। भारत में पिछले 15 वर्षों के भीतर कुल 415 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। सतीश आचार्य आपको कभी इस पर कार्टून
बनाते नजर नहीं आएंगे। उनके कार्टून्स में हिंदू विरोध, देवी देवताओं का मजाक, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक या फिर बॉडी शेमिंग भी देखने को ही मिल जाएगी। अक्सर वे लेफ्ट के प्रोपेगेंडा को अपने कार्टूनिस्ट अंदाज में शेयर करते दिख जाते हैं, जैसे कि हाथरस गैंग रेप पर उन्होंने 4 से 5 कार्टून बनाए और सरकार से सवाल किए। अब आप पूछेंगे कि उन्होंने संदेश खाली, भोपाल लव जिहाद केस, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुई हिंसा पर कितने कार्टून बनाए? तो जवाब है नीलबट्टे सन्नाटा। श्री राम का मजाक बनाने वाले ये कार्टून, वैक्सीन का गोत्र पूछने वाले ये कार्टून, मैसूर पाक को मैसूर श्री बोलने वाले पर ये कार्टून कुछ ही उदाहरण है सतीश आचार्य की हिंदू हेट का। दरअसल ये हिंदू टॉलरेंस है कि सतीश आचार्य बड़े आराम से अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हिंदुओं को अपमानित भी। ऐसी हिमाकत की हिम्मत कोई और धर्म उन्हें नहीं दे पाएगा। ये बात वे जानते हैं, तभी उनके कार्टून हिंदू देवी देवताओं के अपमान तक ही सीमित रहते हैं। आप अपने कार्टून के जरिए अपनी राय रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। सरकार का विरोध करना चाहते हैं, और भी अच्छी बात है। पर सरकार का विरोध अगर देश का विरोध बन रहा है तो इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार का विरोध एक धर्म का विरोध बन रहा है तो भी सोचने की जरूरत है। और अगर आपका काम सिर्फ वामपंथी प्रोपेगेंडा फैलाना ही है तो खुल के सामने आइए। ऐसे कार्टून के पीछे छिपकर एजेंडा फैलाने की क्या जरूरत है? सतीश आचार्य के एजेंडा से भरपूर कार्टून्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। और हाँ, अंत में जाते जाते आप सभी से अपील है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।